सो हाउ लॉन्ग डिड इट, आपको कितना वक्त लगा ये रियलाइज करने में कि आपको अपना ये गोल, जिसमें आपने टॉप ए ग्रेड स्टूडेंट से अब शायद वो मुमकिन नहीं है, तो उसकी जगह आपने अपने गोल को रिवाइज किया और अपनी एग्जिस्टिंग फिजिकल कंडीशन के मुताबिक ऐसा गोल पे किया जो आपको एक अच्छी आउटलेट भी दे दे। कितना वक्त लगा इस ट्रांजिशन में को समझने में और इसको लेके आगे बढ़ने में? वक्त की बात अगर करें तो वक्त जब मुझे पहली दफ़ा मेरे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने बताया कि मेरा केराटोकोनस है, बांग्लादेश में उस वक्त केराटोकोनस की कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि वो कॉन्टैक्ट स्पेशल लेंस जो फिट होती है वो आम कोई ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंस है, उसकी स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो बांग्लादेश में उस वक्त कोई नहीं था। उसने कहा आप इंडिया जाएं। तो मैंने कहा मैं तो पाकिस्तान से हूँ, आपको पता है पाकिस्तान में अगर कोई है। तो उसने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आप जाके ट्राई कर सकते। तो मॉल रोड पे क्या कहते हैं ई प्लूमर थे, वो कॉन्टैक्ट लेंस थे। मैंने अपनी नानी को फ़ोन लगाया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, ये बीमारी है, उनसे पूछे आप कहीं देखें क्या है। उन्होंने कहा है, तो मैं पाकिस्तान चला गया। तो 6 महीने मैंने पाकिस्तान बाद में गुजारे। तो ये भी एक चीज़ है, मेरा उस वक्त ये था कि सेमेस्टर भी ड्रॉप नहीं करना। ये भी एक मकसद था कि टाइमली भी निकलना है। ये भी एक चीज़ मेरे हमेशा से थी कि ईयर गैप नहीं देना। ये उसी हिसाब से आ रही है जहाँ से मेरे वालिद साहब ने मेरे ज़हन में घुसाई थी कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो पाकिस्तान में 6 महीने गुजारने के बाद पाकिस्तान हमेशा से मुझे रिलैक्स थोड़ा करता है। यहाँ पर वो प्रेशर भी नहीं था पढ़ाई का। तो वो ट्रीटमेंट चलती रही, कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग होती रही, लेंस बन के आते थे यूएसए से, तो उसमें टाइम भी लगता था। फिर आप दोबारा जाएँ, दोबारा आपके लिए वो कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, थोड़ा लंबा चलता है। तो ये मुझे फ़ायदा ये हुआ, एक चीज़ मैं बताऊँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहम है मेरे ख़्याल से इस वक़्त, जब मेरे आँखों में पहली दफ़ा कॉन्टैक्ट लेंस प्रॉपर लगा, जब होके आया सब कुछ। मुझे याद है ई प्लूमर के मॉल रोड के जो शॉप था उससे मैं निकला तो बाहर बिलबोर्ड्स होते थे। वो बिलबोर्ड्स देख के मुझे मतलब लगा कि ये तो नई दुनिया है। इतनी इतनी चमकदार दुनिया, इतनी क्लियर दुनिया है। मतलब तब भी क्लैरिटी 100% नहीं थी। वो भी मतलब मैं कहूँगा कि जो मेरी पहली क्लैरिटी होती थी वो मुझे ज़िंदगी में बाद में कभी भी नहीं मिली, अभी भी नहीं है। लेकिन वो जो चेंज था, उसने मुझे कहा एक होप दिया, थोड़ा-सा एक होप दिया कि देखो तरीका। आँखों में दर्द हो रही थी, लेंस एक आपने ग्लास ही कह लें, आपने ग्लास पहना हुआ है आँखों में, बिल्कुल रिजिड ग्लास। दर्द हो रही है, आँसू गिर रहे हैं क्योंकि उसने एडजस्ट करना है। और नज़र आ रहा है इवन सूरज की जो किरण है वो ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। तो ये एक चीज़ इसने मुझे एक नया रिज़ॉल्व दिया कि मैंने इस चैलेंज को भी लेना है और इसके साथ मैंने आगे बढ़ना है, और तरीका है। तो तब मैंने अपनी पढ़ाई खत्म करने के लिए बांग्लादेश गया। तो बांग्लादेश जब गया तो 6 महीने, आप टाइम की बात कर रहे थे, तो 6 महीने गुज़र चुके थे, लेकिन मेरा माइंडसेट भी थोड़ा चेंज हो चुका था। तो तब मुझे पता लगा कि अब ये जो बात कर रहे हैं, तब मुझे अब थेरेपिस्ट के पास तो नहीं गया था, किसी ने मुझे तरीका नहीं बताया, ये तो नहीं है। और मैंने भी खुद अपने आप को, आप अगर कहें कि कॉन्शियसली ये डिसाइड किया, ये भी सच नहीं है। ये सबकॉन्शियस एक प्रोसेस था। मुझे क्लब मिला, मैं ऑटोमेटिकली वो क्लब मैंने जॉइन किया। उधर जो एक्टिविटी होती थी उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होता गया एंड एट द एंड आई बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। मैं 2 साल उस क्लब का प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो इतनी इन्वॉल्वमेंट मेरी हो गई थी। और उस वक़्त और एक चीज़ थी, उस क्लब में एक ट्रेजेडी हुई थी। उससे पिछले ईयर में एक ड्रामा उन्होंने 6-7 महीने प्रैक्टिस करके, रिहर्सल करके, आखिरी दिन जिस दिन होना था, एक पॉलिटिक्स की वजह से बोर्ड ऑफ गवर्नर की, वो नहीं हुआ। तो वो सारे मायूस थे, वो क्लब बिल्कुल मर चुका था। तो जब मैं गया हूँ ना, वो उस क्लब को रिवाइव करने की एक चीज़ थी, तो वो भी एक चैलेंज था। और इस तरह की चीज़ें आपको, और एक नया गोल मिल गया था, मैं नए बंदे रिक्रूट करूँगा। जब मैं प्रेसिडेंट हुआ, फिर क्लब दोबारा से फ्लरिश होना शुरू हो गया। तो आपकी ये जो मोटिवेशन होती है और लीडरशिप स्ट्रेक आपके अंदर अगर हो, तो उसको आप अगर एक्सप्रेस कर सके और आप नए गोल को फिर से परस्यू करें और इस नए गोल के हिसाब से आप अपने चैलेंज एक के बाद ऑब्स्टेकल आप आगे बढ़ाएं, तो वो आपको मोटिवेशन देता है जिंदगी का। सो अगर हम इसको इस गोल को रीडिफाइन करने के वाली टेक्निक को यहाँ पे कंक्लूड कर सकें और आप मुझे वैलिडेट करें कि क्या मैं सही, मेरी कंक्लूजन है कि ये कुछ स्ट्रेट लाइन नहीं थी। नहीं, बिल्कुल ये नहीं। ऐसा नहीं था कि एक चीज़ बंद हुई और आपने दूसरी चीज़ शुरू कर ली। इसके बीच में पहले एक पूरा 6 महीने का फेज़ था जो आपने पाकिस्तान में गुज़ारा, जहाँ से कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट आपको मिली जब वो लेंस आपकी आँख में बिल्कुल, फिट हो गया। बिल्कुल। आपको लगा कि नहीं, ये रास्ते सारे बंद नहीं हैं, कुछ आगे रास्ते निकल भी सकते हैं। और एक फिर चेंज ऑफ एनवायरनमेंट भी मिला बीच में, जहाँ आपका टोटल फ़ोकस जो है वो मुकम्मल पढ़ाई की तरफ था।
हाँ जी पाकिस्तानी आने की वजह से आपको वो ब्रेक, एक स्पेस भी मिली जी जहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई के साथ जो आपकी फिलिएशन थी, उसके साथ जो आपका एक इमोशनल अटैचमेंट थी कि मैंने अपने पापा को के ख्वाब को ख्वाब को पूरा पूरा हाँ करना है, हाँ जी तो उससे थोड़ी जब ब्रेक मिली तो वहाँ पे आपको सोचने का, प्रोसेस करने का भी मौका मिला। और जब आप वापस गए तो वहाँ पे आपको फिर एक नया गोल ढूंढने की ज़रूरत भी महसूस हुई, और वो गोल चैलेंजिंग इनफ था। हाँ जी मतलब वहाँ पे एक मसला अगर ना होता और आप बिल्कुल नॉर्मल सी रूटीन में जाके फिट इन होने की कोशिश कर रहे होते तो शायद इतना मतलब शायद आप इतने मोटिवेटेड फील ना करते, लेकिन क्योंकि वो एक गोल इतना चैलेंजिंग इनफ था, हाँ जी उसमें कुछ लीडरशिप डेमोन्स्ट्रेट करनी थी, कुछ काबिलियत दिखानी थी उस पूरे निज़ाम को जो गिर चुका हुआ था उसको बिल्ड करने के लिए। तो दैट चैलेंज, गोल का जो चैलेंज है, उसने फिर आपको ये मोटिवेशन दी कि अब इसको पकड़ते हैं और इसको ठीक करने की कोशिश। हाँ जी मैं और एक चीज इसमें ऐड करूंगा, उन चैलेंज के साथ पर्सनल ग्रोथ का भी एक मौका मुझे वहां पर मिला, क्योंकि ये पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट करना पर्सनल ग्रोथ के एक एक रास्ता है, एक पर्सनल ग्रोथ की चैलेंज है। तो उसमें मुझे जो मिला वो है कि एक्टिंग, मैंने बेहतर एक्टर बनना है, लाजमी सी बात है, हम करते हैं शुरू में, तो बाद में तरीके सीखे, थिएटर कंपनी से लोग आते थे हमें ट्रेनिंग देने, तो वो पर्सनल ग्रोथ के आई एम अचीविंग समथिंग, राइट। ये और एक चीज, सो द गोल वाज ऑलवेज कि मुझे ग्रो करना है, ग्रो कर, अगर एक रास्ते पे नहीं ग्रो कर सका तो दूसरा रास्ता मौजूद हाँ, है। सो आई थिंक दिस इज अ गुड आई थिंक टेक्निक रेजिलियंस की। हाँ, सो अब चलते हैं जी दूसरी टेक्निक पे,